तो यहाँ पे ट्रेडिंग को लेके काफी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम एज अ बिगनर, अगर हम अभी जीरो पे हैं, हम अभी ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या तो ट्रेडिंग में एक स्टेप रखना चाहते हैं जो कि पहला स्टेप हो, उसकी हम लोग स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमने देखा है लोग काफी एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगते हैं। आते तो बहुत ही मोटिवेशन के साथ हैं, लेकिन कुछ दिन में इतना एग्रेसिव ट्रेडिंग कर लेते हैं कि बाद में चल के लॉस भी करवा लेते हैं और काफी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर से जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और हम इनसे जानेंगे कि ट्रेडिंग में बिगिनर कैसे आके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, और जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या ये रिस्की हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। ट्रेडिंग क्या है? सबसे पहले उसको ट्रेडिंग को समझने की जरूरत है। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई चूज करता है, कोई जो नया बिगिनर्स, जैसे बिगिनर्स की बात की, बिगिनर्स जो आता है वो ज्यादा एकदम मतलब जब वो सुनता है कि इसमें ज्यादा मुझे ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिट मुझे दे सकता है, तो इंट्राडे की तरफ वो जंप कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। दूसरा एक ऑप्शन ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से वो खुश होकर के बहुत सारे लोगों से इधर उधर से सुन करके ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप कर जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मतलब जो इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें ट्रेडिंग के रूप में बहुत छोटा सा पैसा लगता है, क्योंकि इंट्राडे होता है एक दिन के लिए। अब आदमी ये सोचता है कि मैं आज पैसा लगाऊंगा एक दिन के लिए, कुछ थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा, मुझे मार्जिन मिल जाएगा 70-80% का और मैं इसमें से अच्छा पैसा कमा करके निकल जाऊंगा, जो कि एक गलत अवधारणा है उसकी, गलत थिंकिंग है। क्योंकि ये जितना अच्छा लगता है देखने में, उतना ही ये डेंजरस भी है। ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग जितना अच्छा लगता है सेटअप देखने में हमें, क्योंकि हमारे हाथ में आजकल मोबाइल है, मोबाइल का सेट, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, डीमेट अकाउंट खुल जाता है, तो ये चीजें आसान कर दी गई आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो अब क्या है ना, लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस जो फैलाने का तरीका है लोगों का गलत तरीका है। जी। और मेरा जो तरीका है अवेयरनेस फैलाने का, अवेयरनेस स्प्रेड करने का शेयर मार्केट को लेकर के, मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन से जाता हूं, ताकि हर एक आदमी, हर एक सिंगल ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स है शेयर मार्केट में आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए लेकर आ रहा है, पैसा कमाने के लिए लेकर आ रहा है। आज तक मुझे मतलब 100 के 100% जितने भी लोग आते हैं, सारे के सारे पैसा कमाना चाहते हैं, हम्म। गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी क्या है, वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है, वो निकलते जाते हैं। तो इसलिए उनको ट्रेडिंग को समझना जरूरी है, ट्रेडिंग के सेटअप को समझना जरूरी है, मार्केट कैसे काम करती है, किन सरकमस्टांसेस में काम करती है। फॉर एग्जांपल इंट्राडे का मैंने आपको दिया, इंट्राडे का मार्जिन वो 80% क्यों दे रहा है? सोचने वाली बात यह है कि 100 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में क्यों मिल जा रही है? ये सवाल सवाल सबसे बड़ा ये है। बिल्कुल। और दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, आपको एक लोट मिलती है 300 के साइज की, 350 साइज की, है ना, हम्म। 500 के शेयर के साइज की एक लोट मिलती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन चेंज जिसको हम बोलते हैं। उसमें सौदा होता है आमतौर पर हम्म। हफ्ते का या महीने का सौदा ले सकते हैं, 2 महीने का सौदा ले सकते हैं। इस थोड़ा सा डिफरेंस है ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे इंट्राडे से। जी। लेकिन दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूं। और सेबी साफ तौर पर कह चुका है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे के पूरे शेयर मार्केट को देखता है, पैनी नजर रखता है उसके ऊपर कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कोई गलत सलाह तो नहीं दे रहा है। और वो साफ तौर पर कहता है कि शेयर मार्केट में जो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, 90% लोगों को यहाँ लॉस, सिंपल सी बात है, होता है। हम्म। क्योंकि मैंने एक वर्ड सुना था, किसी ने मुझे कहा था कि जब मैं नया था इस मार्केट में 6 साल पहले, 5-6 साल पहले, कि शेयर मार्केट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अच्छा, यहाँ पे कई लोगों का एक सवाल रहता है, खासकर बिगिनर इस चीज में ज्यादा उलझा हुआ रहता है कि एक कोई सर्टेन कैपिटल तो होता नहीं है कि हम शेयर मार्केट में अगर आए हैं तो एक प्रॉपर एक सर्टेन कैपिटल हो तभी हम शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो उसका सही प्रोसीजर क्या है एज अ बिगिनर, एज अ एकदम बेसिक लेवल का बंदा, जब वो शेयर मार्केट में आता है, घबराया हुआ रहता है, उसको लगता है कहीं मेरा जो कैपिटल है डूब ना जाए, तो उसके लिए क्या चीजें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं?
देखिए, ऐसा है कि जो पैसा शेयर मार्केट में मतलब लेकर के आ रहा है, वो सीधी-सी बात है पैसा कमाने के लिए लेकर आ रहा है। तो अगर उसकी मेहनत का पैसा है तो उसको डर लगेगा। नंबर 1 उसको डर लगेगा, उसको डर लगना भी चाहिए। अगर एक क्योंकि जो आपने बोला ना, डर तो बहुत कम लोगों को लगता है स्टार्टिंग में। पहले तो उस उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं लोग, या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, या फिर कुछ इस तरह की जो मार्केट में या फिर नॉर्मल आदमी उनको मिलते हैं, इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो उसको उसके पैसे को डुबोता है, उसके कैपिटल को डुबोता है। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब अपने कैपिटल को जोड़ता जाता है और गँवाता जाता है। तो उसका सही तरीका और सिंपल तरीका, बहुत मतलब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात कर रहा हूँ, कोई गणित भाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। हुँ, सिंपल सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले अपने कैपिटल को इन्वेस्ट या अपने कैपिटल को ट्रेडिंग में लगाने से पहले, ट्रेडिंग सेटअप बनाने से पहले उसको उसको सीखना ज़रूरी है। उसको क्या सीखना ज़रूरी है? उसको सीखना ये ज़रूरी है कि उसको स्टार्टिंग से लेकर के, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 महीने की ट्रेडिंग करता है। हुँ, जैसे आपने पूछा कि क्या बेनिफिट, किस तरीके से उसको बेनिफिट्स यहाँ हो सकते हैं। अब एक ट्रेडर्स ऐसा है कि उसको 1 दिन में ही प्रॉफ़िट चाहिए, है ना? जिसको 1 दिन या 2 दिन में प्रॉफ़िट चाहिए, तो वो तो इंट्राडे करेगा या ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। या नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग, वो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं कि मैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूँगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में लगा के मैं निकाल लूँगा, वो भी बेकार है। हुँ, इसका मतलब ये है कि वो तैयारी के साथ आया ही नहीं है। तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट बढ़िया प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम से पहले जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं, और जो जिस टाइम एग्ज़ाम लिखा जा रहा होता है, तो उसमें से पहले ही जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, सबको, हर बच्चे को पता होता है कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, है ना सर? हुँ, मेरे इत पेपर के अकॉर्डिंग और तैयारी के अकॉर्डिंग वो उसको पता चल जाता है कि यहाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ मेरे इस पेपर में मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, इस पेपर में मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो हर एक बच्चा अपना असम्पशन कर लेता है, आइडिया लगा लेता है। उससे 5-6 नंबर, 8 नंबर ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो अपना एक असम्पशन, एक अपना आइडिया लगा लेते हैं एग्ज़ाम देते टाइम, हुँ, है ना? अब उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ठीक है यार, हमें तो इसमें मतलब ठीक है, पास होंगे तो ठीक है, हमें कौन-सा आगे मतलब पढ़ाई चलती रहेगी जब तक चलेगी, हमें तो मस्ती मारनी है, गपशप मारने हैं। अब उनके 33 नंबर आ गए, किसी के किसी सब्जेक्ट में वो फेल भी हो गया, वो दोबारा से उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर वो फेल हो जाएगा, उसी क्लास में बैठेगा। हुँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो तैयारी करके नहीं आ रहा है, तो वो तो फेल हो रहा है, या बराबर पे छूट रहा है वहीं। हुँ, क्योंकि पैसा तो पढ़ाई में भी लग रहा है ना उसका, और बिल्कुल, टाइम भी खराब हो रहा है। 2 चीज़ें तो लग ही रही हैं ना सर, बिल्कुल पैसा सही। लग रहा है और टाइम लग रहा है, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। और जब नया ट्रेडर्स आता है, उसको सीखने-सीखने में 3-4 साल कब निकल जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, जो सीखने वाला होता है। और लंबी रेस का घोड़ा, याद रखना, लंबी रेस का घोड़ा वही होता है, जो सही स्टडी करके, सही प्रिपरेशन करके, सही डायरेक्शन में कूल माइंड होकर के एग्रेसिव को अपने घर रख करके आए। अग्रेसिव को या तो अपने कहीं ऐसी जगह छोड़ करके आए, अपने घर से बाहर हुँ, दूर छोड़ करके आए एग्रेशन को यहाँ। तब वो सही ट्रेडिंग सेटअप बना पाएगा, सही उसको समझ पाएगा, स्टडी कर पाएगा, तब उसको सही डायरेक्शन मिलेगी, सही जगह वो सही रास्ते पे चल पाएगा। जी, अगर उसका ट्रैक रास्ते में कहीं भी खराब हो गया, इधर-उधर अटक गया, वो हुँ, भटक गया, अटक गया, एग्रेसिव हो गया, लॉस हो गया, फिर सोच रहा है यार मैं तो इसको कल को ही रिकवर कर लूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें उसके सामने आएँगी। तो यहाँ उसके कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मुझे दूर तक जाना है, जी, या मुझे जल्दी-जल्दी पैसा बना करके, कमा करके, वो इस माइंडसेट से आया, पैसा जल्दी कमाया, निकल गया, तो वो निकलेगा नहीं पैसा जल्दी कमा करके, वो अपना लॉस करके भाग जाएगा और बोलेगा मार्केट तो बेकार है।